हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे BEGLA 138 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर्स के साथ में आज हम डिस्कशन करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कम से कम पिछले 12 साल के पेपर को एनालिसिस करके प्रोवाइड किया है। मीन्स ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पिछले 12 साल के पेपर में पूछे गए हैं। मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, कम से कम पिछले 12 साल के पेपर में। तो मीन्स 100% चांस है कि यही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में रिपीटेड होने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी ये आपको एकदम अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाना है। साथ में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाली हूँ पैसेज के जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि कंपलसरी आपके एग्जाम में पूछे जाता है पैसेज से रिलेटेड। मीन्स एक पैसेज आपका 20 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे डिफिकल्ट यही होता है कि पैसेज में से आंसर को फाइंड आउट करना। तो मैं आज के इस वीडियो में वही ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बिना पैसेज को पढ़े सोल्व कैसे करोगे कोई भी क्वेश्चन का पैसेज से रिलेटेड। तो मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि कैसे आप बिना पढ़े कोई भी पैसेज क्वेश्चन पूछा जाए आपका तो आप इजीली लिख सकोगे। और साथ में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो कि पैसेज से पूछे जाता है। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो मैं आपको ऐसे ट्रिक्स भी बताऊंगी पैसेज से रिलेटेड कि कैसे आप सॉल्व कर सकोगे पैसेज को बिना पढ़े और कैसे स्कोर कर सकोगे 20 में से 20। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस 3 मेन स्टेजेस ऑफ रीडिंग। अब इसमें आपको डिस्कस करना है 3 मेन स्टेजेस ऑफ रीडिंग। एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3 मेन स्टेजेस है ना, इसी के जो सब टॉपिक्स होते हैं जैसे कि एलिमेंट्री, एडवांस या इंटरमीडिएट टॉपिक्स, इनसे आपके सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 मेन स्टेजेस ऑफ रीडिंग कौन कौन सा है, जिसमें फर्स्ट है एलिमेंट्री रीडिंग। तो ये क्या है, बेसिक स्टेज होता है किसका, रीडिंग का, जहाँ के लर्नर क्या होता है फोकस करता है किसके ऊपर, लेटर को पहचानता है, साथ साथ में प्रोनाउंसिएशन करता है। मीन्स जो स्टार्टिंग का जो लेवल होता है लेटर को पहचानना, तो वो क्या है, एलिमेंट्री रीडिंग होता है। मीन्स ये 3 स्टेजेस है किसके, रीडिंग के, जिसमें से फर्स्ट कौन सा आता है, एलिमेंट्री रीडिंग, जो क्या है बेसिक स्टेजेस है किसका, रीडिंग का। तो आपको एलिमेंट्री के बारे में बताना है। फिर इसी के आपको की फीचर्स भी बताने हैं, कौन कौन से की फीचर्स है किसके, एलिमेंट्री रीडिंग के। फिर एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट रीडिंग। इस स्टेज में क्या होता है, इंटरमीडिएट में जहाँ लर्नर समझने की कोशिश करता है किसको, पैराग्राफ को, साथ साथ शॉर्ट मैसेज को वो समझने की कोशिश करता है। फर्स्ट जो हमने देखा एलिमेंट्री में क्या बेसिक स्टेज होता है, जहाँ स्टूडेंट क्या होता है वर्ड को पहचानता है, लेटर को पहचानना स्टार्ट करता है, उसी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करना स्टार्ट करता है, तो वो एलिमेंट्री हो गया रीडिंग। और इंटरमीडिएट में क्या होता है, एक एक सेंटेंस को मीनिंग या पैराग्राफ को समझने की कोशिश करता है। ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट रीडिंग हो गया। तो आपको इंटरमीडिएट के बारे में बताना है। फिर इसके की फीचर्स आपको एक्सप्लेन करना है, साथ में आपको एग्जाम्पल्स भी प्रोवाइड करना है। फिर थर्ड आता है एडवांस रीडिंग। ये क्या हो गया, हाईएस्ट लेवल रीडिंग हो गया। मतलब इसमें लर्नर ने एक एक वर्ड को पहचान भी लिया, मीनिंग भी समझ लिया। अब वो क्या करेगा, एडवांस में इवैल्यूएट करेगा। मीन्स वो एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करने की कोशिश करेगा। तो वो क्या हो गया, एडवांस रीडिंग हो गया। तो ये क्या है, 3 टाइप्स ऑफ रीडिंग है, 3 स्टेजेस ऑफ रीडिंग है। आपके एग्जाम में 3 टाइप्स ऑफ रीडिंग भी पूछा जा सकता है या 3 स्टेजेस ऑफ रीडिंग भी पूछा जा सकता है। तो ये 3 स्टेजेस ऑफ रीडिंग को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इसी के की फीचर्स एंड एग्जाम्पल्स आपको प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रीफली डिस्कस करना एम्स ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। अब इसमें आपको एम्स बताना है जिससे हम डेवलप कर सकते हैं रीडिंग स्किल्स। तो फर्स्ट कौन कौन से, फर्स्ट अंडरस्टैंड मीनिंग को समझना है। सेकंड इम्प्रूव करना है वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज। थर्ड डेवलप करना है क्रिटिकल थिंकिंग। फिर फोर्थ प्रमोट करना है इंडिपेंडेंट लर्निंग।
फिफ्थ हैनेस फ्लुएंसी एंड रीडिंग स्पीड। तो ये टोटल फिफ्थ है, सॉरी 5 पॉइंट्स है, किससे रिलेटेड है, एम्स ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल। बहुत शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किया है, आप इजीली इसको याद कर सकोगे, कोई डिफिकल्ट एकदम लैंग्वेज नहीं है। ये टोटल 5 पॉइंट है। आपके जितने भी मैंने ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए ना, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इतना काफ़ी है, अगर आप लिखोगे एग्जाम में, थोड़ा सा आप एक्सटेंड करके लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, रीडिंग कंप्रीहेंशन स्ट्रेटजी। अब इसमें आपको कंप्रीहेंशन स्ट्रेटजी के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो इसमें कम से कम टोटल 5 सब टॉपिक्स है, किसके, रीडिंग कंप्रीहेंशन स्ट्रेटजी के टोटल 5 टॉपिक्स हैं, जो कि आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन्हीं सब टॉपिक्स से। इसमें कि फर्स्ट आता है लेवल ऑफ कंप्रीहेंशन, ठीक, फर्स्ट है। सेकंड जो ये वाला फर्स्ट है, इसी के सब टॉपिक्स है लेवल ऑफ कंप्रीहेंशन से, इसी के सब टॉपिक्स है। इसमें कि फर्स्ट है लिटरल कंप्रीहेंशन, सेकंड है इन्फरेंशियल, थर्ड है क्रिटिकल। तो ये क्या है, लेवल ऑफ कंप्रीहेंशन है, लेवल ऑफ कंप्रीहेंशन, ठीक है। टोटल 3 सब टॉपिक्स है, किसके, लेवल ऑफ कंप्रीहेंशन के। फिर उसके बाद में सेकंड टॉपिक इसी के, जिसमें कि सेकंड है टाइप्स ऑफ रीडिंग कंप्रीहेंशन। अब टाइप्स ऑफ रीडिंग कंप्रीहेंशन में कौन कौन से, इसमें कि फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, नरेटिव में स्टोरी टाइप, फिर एक्सपोजिटरी अंडरस्टैंडिंग द फैक्चुअल एंड लॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे कि टेक्स्ट बुक एंड रिपोर्ट इसमें यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद में आर्ग्यूमेंटेटिव जिसमें डिबेट्स होगा, ओपिनियंस वगैरह इंक्लूड होगा, जैसे कि इसको यूज़ किया जाता है एसे में, एडिटोरियल्स में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये क्या हो गए, टाइप्स ऑफ रीडिंग हो गए, ठीक है, टाइप्स ऑफ रीडिंग। फिर उसके बाद में थर्ड आता है स्ट्रेटजी फॉर रीडिंग कंप्रीहेंशन। अभी कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए रीडिंग करने के लिए कंप्रीहेंशंस को, जिसमें कि फर्स्ट है एक्टिविटी, प्रियर नॉलेज, फिर सेकेंड यूजिंग कॉन्टेक्स्ट क्लू, थर्ड मेकिंग नोट्स। तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में फोर्थ आता है स्किल नीडेड फॉर कंप्रीहेंशन। कौन सी स्किल की ज़रूरत है रीडिंग करने के लिए कंप्रीहेंशंस को, इसमें कि फर्स्ट है वर्ड रिकग्नाइजेशन एंड डिकोडिंग, सेकंड वोक्यूबलरी नॉलेज, फिर थर्ड आता है फ्लुएंसी, फिर उसके बाद में ग्रामर, फिर फिफ्थ है एनालिटिकल स्किल। ये कम से कम टोटल 5 पॉइंट्स हैं जो कि आपको ज़रूरत है, स्किल्स की ज़रूरत है रीडिंग के लिए। फिर उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट आता है जो कि है एकेडमिक रीडिंग एंड नॉलेज ऑफ कंप्रीहेंशन। तो इन्हीं सब टॉपिक से ना आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। जितने भी सब टॉपिक्स है ना, ये आपको याद रखना है कि टोटल हमने 5 पॉइंट्स को डिस्कशन किए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इन्हीं सब टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जैसे कि पूछा जा सकता है नॉलेज इन कंप्रीहेंशन, ये पूछा जा सकता है। तो आपको ये जो मैंने आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ये आपको एग्जाम में लिखना है। अगर पूछा जाता है लेवल ऑफ कंप्रीहेंशन, लेवल इन कंप्रीहेंशन, तो आपको कम से कम 3 डिस्कशन करना है। इसमें कि फर्स्ट कौन सा है, क्रिटिकल, इन्फरेंशियल, इस टाइप के आपको डिस्कशन करना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें रीडिंग ए लिटरेरी टेक्स्ट। इसमें कि फर्स्ट पॉइंट है प्रोसेस बताना है, किसका, रीडिंग लिटरेरी टेक्स्ट का, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और इसमें भी टॉपिक्स है जैसे कि लिटरल अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड पर्सनल रेस्पॉन्स। फिर उसके बाद में सेकंड टॉपिक इसके अंदर डेवलपिंग लिटरेरी रीडिंग स्किल्स। इसमें कि प्रैक्टिस क्लोज रीडिंग, अंडरस्टैंड करना है फिगरेटिव लैंग्वेज, आइडेंटिफाई करना है थीम्स, कैरेक्टर, सेटिंग एंड टोन्स। ये आपको आइडेंटिफाई करना है। जब कोई भी पैराग्राफ या कंप्रीहेंशन को आप रीडिंग करोगे तब आपको ये सब चीज़ों को डेवलप करना है खुद के अंदर, ताकि आप खुद को मतलब समझना है। आपको ये सारी चीज़ें आपको खुद में डेवलप करना है और पैराग्राफ्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन से थीम्स, कैरेक्टर, सेटिंग्स एंड टोन्स।
साथ साथ में फिगरेटिव लैंग्वेज को समझना है, इसमें कि मेटाफोर, सिमिली, आयरनी एंड सिम्बोलिज्म्स। ठीक है, फिर उसके बाद में रिफ्लेक्ट ऑन हाउ लैंग्वेज क्रिएट इमोशन एंड मीनिंग। फिर थर्ड पॉइंट है रीडिंग ए लिटरेरी टेक्स्ट, जिसमें कि प्रोन्स। तो ये टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मीन्स जितने भी सब टॉपिक्स है ना क्वेश्चंस के, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस के ये पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चंस के जितने भी सब टॉपिक्स है जो मैंने आपको आंसर्स में प्रोवाइड किए हैं, ये आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गया है जून 2024 के पेपर में, जिसमें कि रीडिंग ए लिटरेरी टेक्स्ट प्रोज, ये आपको बताना। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये आंसर्स लिखना है। फिर उसके बाद में फोर्थ है रीडिंग ए लिटरेरी टेक्स्ट पोएट्री। अब ये पोएट्री से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको पोएट्री के बारे में बताना है कि क्या क्या आपको याद रखना है, क्या क्या आपको रीड करना है जब आप पोएट्री को पढ़ रहे हो तब। ये आपको एग्जाम में लिखना है। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है स्ट्रक्चर्स टैक्टिक्स फॉर क्लासरूम रीडिंग ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। इसमें आता है रीडिंग एक्टिविटीज़, जब रीडिंग कर रहे हो तब, रीडिंग होने के बाद कौन से टैक्स आपको करना है, ये आपको याद रखना है। तो ये फिफ्थ पॉइंट है कि टोटल 5 पॉइंट्स है जो आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में 6 है डेवलपिंग इफिशिएंसी इन लिटरेरी रीडिंग। इसमें कि फर्स्ट है रीडिंग रेगुलरली, कीप रीडिंग जनरल, पार्टिसिपेट करना है डिस्कशन में, राइट रेस्पॉन्स और रिव्यूज आपको देना है। तो इन्हीं सब टॉपिक से ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ अच्छे से आपको याद रखना है एक एक क्वेश्चंस को, साथ में आंसर्स के जितने भी टॉपिक्स जो मैंने आपको दिए गए हैं इन सभी को आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें डिस्क्राइब करना है स्किमिंग एंड स्कैनिंग एज ए रीडिंग स्ट्रेटजी। और इसमें आपको स्किमिंग एंड स्कैनिंग बताना है एज ए रीडिंग स्ट्रेटजी, जिसमें कि फर्स्ट आता है स्किमिंग। स्किमिंग क्या है? स्किमिंग की एक क्विक रीडिंग स्ट्रेटजी है। ठीक है, एक क्विक रीडिंग स्ट्रेटजी है, मतलब इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें डायरेक्टली आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है और जो लास्ट पैराग्राफ होता है वो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना रहता है। ये मैं आपको लास्ट में अब जब पेसेज हम देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी स्किमिंग और स्कैनिंग होता क्या है। ठीक है, वो जब आप पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें आप सिंपल सा इसमें आपको डेफिनेशन याद कर लेना है स्किमिंग का, इसके पर्पज़ आपको आइडेंटिफाई करना है, पर्पज़ बताना है इसके, ये आपको याद करना है इससे रिलेटेड। फिर इसके एग्जाम्पल सेम, फिर आपको स्कैनिंग के भी इसके डेफिनेशन, पर्पस, एग्जाम्पल्स ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 5 की एलिमेंट बताना है किसका? स्टोरी का। तो 5 की एलिमेंट कौन कौन से? जिसमें कि फर्स्ट आता है करेक्टर का डेफिनेशन, पर्पस एंड एग्जाम्पल। सेकेंड आता है सेटिंग का भी सेम आपको डेफिनेशन देना है, पर्पस एंड एग्जाम्पल। फिर थर्ड आता है प्लॉट, इसमें भी सेम आपको डेफिनेशन, पर्पस आपको बताना है, फिर बिगनिंग एंड एग्जाम्पल। फिर फोर्थ आता है कॉन्फ्लिक्ट, इसमें भी आपको डेफिनेशन, पर्पस एंड टाइप्स आपको एक्सप्लेन करना है। फिर फिफ्थ आता है थीम। ये टोटल 5 की एलिमेंट्स है किसके? स्टोरी के, जो कि आपको डिस्कस करना है। आपके एग्जाम में इन्हीं सब टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन सिंपल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है राइट ए 5 की एलिमेंट ऑफ स्टोरी। तो आपको ये टोटल 5 पॉइंट्स आपको डिस्कशन करना है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टेप्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट कंपलसरी क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो इसमें पूछा गया है कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है और माइंड में रखना है जब हम समराइज कर रहे हो पैराग्राफ को, चैप्टर्स को। तो कौन कौन सी चीज़ों को आपको याद रखना है, जिसमें कि फर्स्ट आता है जो कि आपको स्टेप्स फॉलो करना है, जिसमें कि फर्स्ट है टेक्स्ट को अच्छे से केयरफुली हमें रीड करना है, मेन आइडिया पे ध्यान देना है और जो भी सपोर्टिंग पॉइंट्स होंगे उस पर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेन आइडिया क्या है, सेंट्रल का थीम्स क्या है, टॉपिक कौन सा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको इग्नोर करना है, एग्जाम्पल्स इग्नोर करना है, माइनर डिटेल्स आपको इग्नोर करना है इसके अंदर। फिर आपको अंडरलाइन करना और नोट डाउन करना है जितने भी की पॉइंट्स है।
हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंस को। फिर उसके बाद में फोर्थ है यूज़ करना है खुद के वर्ड्स को। इसमें आपको रिफरेंस करना है इन्फॉर्मेशन को विदाउट कॉपिंग एग्जैक्ट लाइन्स, मतलब खुद के मन से आपको वर्ड्स बनाना है। जब हम कंक्लूड करते हैं तो हम खुद के मन से एक समरी प्रोवाइड करते हैं ना, फिर से आपको इसमें बताना है। और इसमें आपको अवॉइड करना है रिपीटिंग सेंटेंस और रिपीटिंग स्टाइल आपको इसमें अवॉइड करना है। फिर इसके बाद में फिफ्थ आता है कीप ऑर्डर लॉजिकल। फिर इसमें आपको प्रेजेंट करना पॉइंट को सेम ऑर्डर में। फिर उसके बाद में 6 इन ब्रीफ एंड प्रिसाइज। अब इसमें आपको समरी बताना है। 6 क्या होगा आपका, समरी होगा, ठीक है। फिर आपको रिव्यू और एडिट करना है। ये टोटल 6 पॉइंट्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि बेसिक प्रिंसिपल बताना है गुड कम्युनिकेशन स्किल के, ठीक है। 7C, जिसमें कि फर्स्ट आता है क्लैरिटी, सेकंड कंसाइसनेस, फिर करेक्टनेस, थर्ड, फिर फोर्थ आता है कंप्लीटनेस, फिर फिफ्थ आता है कॉन्क्रीटनेस, फिर सिक्स आता है कर्टेसी। सेम इसके मीनिंग, इसके यूजेस कहाँ कहाँ है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स है, कि आपको डिस्कशन करना है। फिर 7 पॉइंट आता है कंसिडरेशन। सेम इसके मीनिंग, यूजेस, एग्जाम्पल्स, ये आपको डिस्कशन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि पूछा गया व्हाट इज मेंट बाय स्कैफोल्डिंग ऑफ नॉलेज और बैरियर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस। फर्स्ट आपको बताना है स्कैफोल्डिंग नॉलेज क्या है और कौन कौन से बैरियर जो इन्फ्लुएंस करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को, ये आपको डिस्कशन करना है। फर्स्ट तो स्कैफोल्डिंग नॉलेज है क्या, इसके बारे में आपको बताना है। फिर कौन कौन से इसके की पॉइंट्स है, ये आपको डिस्कशन करने हैं। फिर इसके एग्जाम्पल्स आपको बताना है। हर एक आंसर्स को मैंने एग्जाम्पल के साथ में मैंने आपको प्रोवाइड किया है, तो प्लीज़ जो आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है सेम एज आप एग्जाम में लिखिए, सेम एज इट इज़। आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ जो आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड किया ये हो सके तो ये सेम आंसर एग्जाम में ज़रूर लिखिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना काफ़ी है। अगर आप चाहते हो एक्सटेंड करके लिखना तो आप लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। फिर सेकंड आता है बैरियर्स दैट इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन। तो कौन कौन से बैरियर जो इन्फ्लुएंस करते हैं कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेशन पे प्रभाव होता है, कौन कौन से रुकावट आती है, कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स है। तो इसमें कि फर्स्ट जो टाइप्स ऑफ बैरियर्स, इसमें कि फर्स्ट है लैंग्वेज बैरियर, सेकंड है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, थर्ड है फिजिकल बैरियर्स, फिर फोर्थ है कल्चरल बैरियर्स, ठीक है। फिर आता है सिमेटिक बैरियर, फिफ्थ। टोटल 5 बैरियर्स हैं। फिर इसके एग्जाम्पल से, अगर आप एग्जाम्पल से अगर बात करें, अगर हम डॉक्टर अगर पेशेंट से अगर कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म में बात करेगा तो पर्सन को समझने में प्रॉब्लम होगी, समझ में नहीं आएगा, साथ उसको कन्फ्यूजन भी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कि पूछा गया है हाउ इज इंटेंसिव रीडिंग कैसे एक्सटेंसिव रीडिंग से अलग है, ठीक है। इंटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग से कैसे अलग है ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो इंटेंसिव रीडिंग है क्या, इंटेंसिव रीडिंग में शॉर्ट टेक्स्ट होते हैं, स्लोली समझने की कोशिश करते, स्लोली टू अंडरस्टैंड मीनिंग, ग्रामर्स एंड वोकैब, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। इसको यूज़ किया जाता है क्लासरूम में इम्प्रूव करने के लिए लैंग्वेज एक्यूरेसी को, साथ साथ कंप्रीहेंशन स्किल को। ये फोकस करता है हर एक वर्ड को साथ साथ डिटेल में समझता है। मीन्स इसका एग्जाम्पल में हम समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ हम रीड करते हैं शॉर्ट पैसेज को आंसर करने के लिए ग्रामर क्वेश्चंस को, ठीक है। फिर उसके बाद में एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, इसमें उल्टा होगा उसका, मीन्स इसमें लॉन्गर टेक्स्ट हो गए, जैसे कि स्टोरीज, नॉवेल्स, आर्टिकल्स, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रेसेस के लिए। इसका एम क्या होगा, इम्प्रूव करने का रीडिंग की स्पीड को, फ्लुएंसी को डेवलप करना हैबिट ऑफ रीडिंग। ये फोकस नहीं करता है एवरी सिंगल वर्ड पे, लेकिन इंटेंसिव रीडिंग हर एक सिंगल वर्ड पे फोकस करता है और डिटेल में समझता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कि डिफरेंस बिटवीन बताना है आर्ग्यूमेंटेटिव एंड परसेसिव टेक्स्ट के बीच का, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट आपको आर्ग्यूमेंटेटिव के बारे में बताना है, फिर क्या इसका पर्पस है ये, फिर इसके फीचर्स कौन कौन से, फिर इसके एग्जाम्पल्स। फिर सेम आपको परसेसिव टेक्स्ट का भी बताना है, इसके पर्पस, इसके डेफिनेशंस, फिर कौन कौन से इसके फीचर्स है, फिर इसके एग्जाम्पल्स आपको बताना है। परसेसिव टेक्स्ट किस पे फोकस करता है, ये फोकस करता है इमोशंस पे,
एंड फीलिंग्स पर। ये प्रेजेंट करता है सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें इंक्लूड होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, पर्सनल टोन्स और इमोशनल लैंग्वेज। इसको यूज़ किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में, स्पीच में और ओपिनियन पीसेस में इसको यूज़ किए जाते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव किसमें यूज़ किया जाता है? इसको यूज़ किया जाता है लॉजिक और रीज़न। ये प्रेजेंट करता है दोनों साइड का सपोर्ट करता है, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है फैक्ट में, डेटा और रिसर्च एविडेंस में इसको यूज़ किया जाता है। इसका टोन कैसा होता है? फॉर्मल होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। अक्सर इसको यूज़ किया जाता है ऐसे में और रिसर्च पेपर और डिबेट्स में इसको यूज़ किया जाता है किसको? आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट को। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज नैरेटिव टेक्स्ट, एक्सप्लेन इट्स फ्यूचर स्ट्रक्चर्स। अब नैरेटिव टेक्स्ट क्या होता है, इसके फीचर्स बताने साथ साथ इसके स्ट्रक्चर्स भी आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट तो आपको नैरेटिव बताना है। नैरेटिव का मीन स्टोरी, ठीक है। ये टाइप ऑफ टेक्स्ट, ये ऐसा टाइप ऑफ टेक्स्ट है जहाँ की स्टोरी बताता है, साथ साथ डिस्क्राइब करता है सीरीज ऑफ इवेंट, वेदर रियल और या फिक्शनल हो। इसका मेन पर्पस क्या होता है? एंटरटेनमेंट करना, एंटरटेन, इन्फॉर्म और टीच करना लेसन, ठीक है। किसके थ्रू? स्टोरी लाइन के थ्रू, विद कैरेक्टर के साथ में और कॉन्फ्लिक्ट और रिजोल्यूशंस के साथ में। और इसके फीचर्स में, इसमें फीचर्स कौन कौन से हैं? इसमें देखिए फर्स्ट होता है कैरेक्टर्स में इंक्लूड होता है, सेटिंग में टाइम प्लेस वगैरह सब कुछ में इंक्लूड होता है, प्लॉट में स्ट्रक्चर सीक्वेंस इसमें होता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है, चैलेंज वगैरह फेस करता है कैरेक्टर्स, फिर रिजोल्यूशन भी होता है इसके अंदर, मतलब लास्ट में प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व हो जाता है। जो भी इसकी प्रॉब्लम्स वगैरह होगी वो लास्ट में सॉल्व हो जाता है। तो मीन्स ये ऐसा नैरेटिव रहता है। फिर थीम्स, मैसेज क्या होता है? आइडिया वो भी इसमें बताना रहता है। फिर स्ट्रक्चर्स मीन्स कैसा स्ट्रक्चर्स होगा नैरेटिव टेक्स्ट का? इसमें कि फर्स्ट बिगनिंग और मिडल में क्या क्या होगा, फिर एंडिंग में क्या क्या इसमें इंक्लूड करना है। बिगनिंग में सेम इसके कैरेक्टर्स वगैरह होंगे, सेटिंग्स होंगे, सिचुएशंस होंगे, फिर मिडल में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वगैरह होगी और एंडिंग में कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए, इसके सॉल्यूशंस वगैरह होंगे। फिर लास्ट में मॉडल होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टेस्ट। अब इसमें आपको डिस्क्राइब करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से टेक्स्ट है ये आपको डिस्क्राइब करना है। इसमें कि फर्स्ट है पर्सन डिस्क्रिप्शन, सेकेंड आता है प्लेस डिस्क्रिप्शंस, फिर थर्ड आता है ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शंस। पर्सन डिस्क्रिप्शन में क्या होगा? ये डिस्क्राइब करेगा एप्रियंसेस, बिहेवियर, पर्सनैलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टेस्ट। और इसमें आपको डिस्क्राइब करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टेक्स्ट आपको डिस्क्राइब करना है। तो टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टेक्स्ट कौन कौन से? जिसमें कि फर्स्ट है पर्सन डिस्क्रिप्शन। पर्सन मीन्स पर्सन खुद के बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन देगा, मीन्स पर्सन के बारे में बताना है इसके अंदर, इसका बिहेवियर, इसके पर्सनैलिटी कैसा होगा ये आपको डिस्क्राइब करना है। जैसे कि ही हैड ए शार्प आइज एंड काम वॉइस, ठीक है। फिर प्लेस डिस्क्रिप्शन में प्लेस के बारे में डिस्क्राइब करना है, इसका लोकेशन, सराउंडिंग एंड एटमॉस्फियर। फिर थर्ड ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, इसमें आपको डिटेल बताना है, साइज, शेप, कलर्स एंड फंक्शन, ऑब्जेक्ट के बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन देना है। फिर फोर्थ आता है इवेंट डिस्क्रिप्शन। इवेंट मीन्स कैसे, कहाँ इवेंट हुआ, कौन जगह पे हुआ, कौन कौन इसके अंदर इंक्लूड था, ये चीज़ आपको इसमें डिस्कस करना है। फिर सीन और सिचुएशन के बारे में बताना है, ठीक है। कौन कौन से मूवमेंट थे, कैसी फीलिंग्स थी, ये आपको इसमें डिस्क्राइब करना है। 14, डिफरेंशिएट बिटवीन अटेंशन स्पैन एंड मेमोरी स्पैन इन रीडिंग कम्प्रीहेंशन। और इसमें आपको डिफरेंशिएट बिटवीन बताना है अटेंशन स्पैन एंड मेमोरी स्पैन के बीच में, ठीक है। कि थोड़ा सा आंसर ब्लर है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, इसको इग्नोर करना। इसके लिए मैं आपको पहले ही सॉरी बोल देती हूँ, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट करके आप जूम करके थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। तो इसमें आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है अटेंशन स्पैन और मेमोरी स्पैन के बीच में। तो इसकी आपको डेफिनेशन बताना है और इसकी पर्पस क्या क्या है रीडिंग के अंदर ये आपको बताना है, क्या क्या इसके इफेक्ट्स है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स है, ये आपको डिस्कशन करना है। ये एक बार आप रीड कर लेना, बहुत सिंपल सा है, आपको इजीली याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कि फॉर्मल कम्युनिकेशन बताना है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे अलग है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से, ये आपको एक्सप्लेन करना है। साथ में आपको एक्सपोजिटरी टेक्स्ट के बारे में बताना है, इसमें कि
फिर इसमें फर्स्ट आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करना है। तो इसमें फर्स्ट आपको डेफिनेशन बताना है दोनों का, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन को कहाँ यूज़ किया जाता है ये बताना है। फॉर्मल कम्युनिकेशन यूजुअली फॉर्मल प्लेसेस में यूज़ किया जाएगा, जैसे कि वर्क प्लेस, रिपोर्ट्स, ईमेल्स, मीटिंग्स एंड प्रेजेंटेशन वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है, किसको, फॉर्मल। और फॉर्मल का टोन कैसा होता है, पोलाइट होता है, प्रोफेशनल और क्लियर होता है। और इनफॉर्मल में क्या होगा, जब कि हम फ्रेंडली होगा, रिलैक्स होगा, समटाइम कैजुअल होगा, मतलब इनफॉर्मल होगा, जिसको हम फैमिली के साथ यूज़ कर सकते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, फ्रेंड्स के साथ। तो ये क्या हो गया, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। हमें डेली कन्वर्सेशन के लिए यूज़ किया जाता है, चैट्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सोशल मीडिया में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है, इन्फॉर्म करना, इंस्ट्रक्शन देना और रिकॉर्ड करना है। और इनफॉर्मल का क्या होता है, शेयर करना अपने पर्सनल आइडियाज़ फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, और फॉर्मल में अगर हम देखा जाए तो हम इसका लिखते कैसे हैं, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट, इस वे में हम लिखा जाता है। लेकिन इनफॉर्मल में अगर हम व्हाट्सअप पे अगर हम टाइप करें तो हम क्या लिखते हैं, हाय व्हाट्सअप, डायरेक्टली हम टाइप करते हैं, मतलब किसी पर्सन को हम जानते हैं ना, तो वो इनफॉर्मल है। ठीक है, फॉर्मल में जब किसी ऐसे प्लेस पे यूज़ कर रहे हैं जिसको हम ना जानते हो, कोई प्रोफेशनल वे में हम इसको यूज़ कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, फॉर्मल हो गया। तो आप दोनों के बीच में समझ रहे होगे आप, इनफॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल लेटर होता है ना, सेम वैसे ही है। तो इसका टोन कैसा होता है, इसको कौन कौन से जगह पे यूज़ किया जाता है, इसका पर्पस क्या क्या होता है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ये आपको इसमें डिस्क्राइब करना है। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज एन एक्सपोजिटरी टेक्स्ट, अब इसमें बताना है एक्सपोजिटरी टेक्स्ट क्या है। तो एक्सपोजिटरी टेक्स्ट के टाइप ऑफ राइटिंग है जो एक्सप्लेन और इन्फॉर्म करता है और डिस्क्राइब करता है टॉपिक को क्लियरली और लॉजिकली क्या है, डिस्क्राइब करता है। ये फोकस करता है सिर्फ फैक्ट्स पे, ना कि ओपिनियन पे। ठीक है, फिर इसके फीचर्स क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स और फैक्चुअल टर्न होंगे, क्लियर स्ट्रक्चर्स होगा, इसमें यूज़ किया जाता है, हेडिंग को यूज़ किया जाता है, बुलेट्स पॉइंट्स और एग्जांपल्स को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कोई पर्सनल ओपिनियंस नहीं होते। इसको कॉमनली किस में यूज़ किए जाते हैं, टेक्स्ट बुक और रिपोर्ट में इसको यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन फॉर विच डिफरेंट पर्पस इन टेलीफोन कन्वर्सेशन यूज्ड। फर्स्ट आपको एडवांटेज बताना है टेलीफोन कन्वर्सेशन का, और इसको कौन कौन सी जगह पे इसको यूज़ किया जाता है, क्या क्या इसका पर्पस है टेलीफोन कन्वर्सेशन का यूज़ का, ये आपको बताना है। फर्स्ट तो एडवांटेज बताना है, एडवांटेज कौन कौन सा है, क्विक कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इट अलाउज इंस्टेंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर उसके बाद में पर्सनल टच, टाइम सेविंग है, कॉस्ट इफेक्टिव है, यूज़फुल इन इमरजेंसी में इसको यूज़ किया जा सकता है, क्लैरिफिकेशन पॉसिबल। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको कहाँ का यूज़ किया जाता है, पर्पस ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशंस, मेकिंग इंक्वायरीज, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट एंड मीटिंग, प्रोवाइड और रिसीविंग इंफॉर्मेशन, फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर, फिर रिसॉल्विंग जितनी भी प्रॉब्लम्स है, फिर स्टेइंग इन टच। ठीक है, ये टोटल पर्पसेस इसके टेलीफोन कन्वर्सेशन के टोटल 6 पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद में आता है जो कि पैसे से रिलेटेड, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आपको ध्यान से सुनना है, पैसे से रिलेटेड है। पहले तो हमने डिस्कशन किया कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जो कि सेक्शन बी में पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स का पूछा जाता है, जो कि मैंने आपको टोटल 16 क्वेश्चंस में आपको बता चुकी हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही 16 क्वेश्चन से आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो प्लीज़ अच्छे से करके जाइए। और कुछ क्वेश्चंस ब्लर वगैरह होगा तो प्लीज़ उसे एडजस्ट आप कर लेना। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम देखते हैं कि पैसेज को आप कैसे सॉल्व करोगे, कि एग्जाम में कोई भी पैसेज आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे बिना पैसेज को फुल रीडिंग किए बिना, कैसे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, फर्स्ट आपको करना क्या है, ये शॉर्ट और स्मार्ट ट्रिक है जो कि आपको यूज़ करना है, जिसमें कि फर्स्ट आता है क्वेश्चन को आपको पहले पढ़ना है अच्छे से, पहले सभी क्वेश्चंस को पढ़ना है और देखना क्वेश्चन के जो मेन कीवर्ड होगा ना वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं व्हाट इज एग्रीकल्चर, ठीक है, तो इसमें आपका मेन पॉइंट क्या हो गया, मेन कीवर्ड क्या हो गया, किसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछा है, तो एग्रीकल्चर क्या हो गया, इसमें कीवर्ड हो गया। तो मीन्स
क्वेश्चन में आपको जो कीवर्ड होगा ना वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये आपका मेन काम होगा कि क्वेश्चन के जो मेन कीवर्ड होगा उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फिर सेकंड में स्कैनिंग यूज़ करना है। स्कैनिंग में क्या होता है, जब पैसेज में हम कीवर्ड देखते हैं, जो क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन का जो हमने कीवर्ड देखा, एग्जाम्पल हमने लिया था एग्रीकल्चर का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो कीवर्ड हमने क्वेश्चन से उठाया है ना, अब आपको देखना है पैसेज के अंदर, ठीक है। पैसेज में आपको देखना है कि वो जो एग्रीकल्चर वाला वर्ड है वो कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया गया है, ये आपको फटाफट इसको आइडेंटिफाई करना है आपको पैसेज के अंदर। ये आपका मेन काम होगा, ठीक है। कोई भी अगर आप पैसेज देखोगे ना, जो स्टार्टिंग की जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है और जो लास्ट का पैराग्राफ होता है ना, वहाँ आपको इजीली मिल जाएगा। मीन्स ये 2 पैराग्राफ ही आपके पैसेज के इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। तो इन 2 पॉइंट्स पैराग्राफ पे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, फर्स्ट पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको ना जितने भी नेम्स, डेट, नंबर, प्लेसेस, इमोशंस, इस सब वर्ड पे आपको ध्यान रखना है और अंडरलाइन एक बार आपको पैसेज पे करना है, ठीक है। इन वर्ड को आपको मैच करने में आपको मदद मिलेगा। फिर उसके बाद में थर्ड आता है स्कीमिंग करो। स्कीमिंग में क्या होता है, जितने भी पैराग्राफ की फर्स्ट और लास्ट लाइन होगा ना, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस चीज़ से रिलेटेड है। तो प्लीज़ पैराग्राफ को, आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा ना पैसेज का, वो आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है और लास्ट का पैराग्राफ आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। अगर आपके एग्जाम में कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो लास्ट पैराग्राफ में आप कोई भी सेंटेंस को आप लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर फोर्थ आता है ऑप्शन एलिमिनेट करो। इसमें क्या होता है, जो कीवर्ड आपने देखा, ठीक है, अगर आपको लग रहा है इसमें से क्वेश्चन में मतलब इस वर्ड से रिलेटेड, कीवर्ड से रिलेटेड पैसेज में नहीं है, उसको आपको हटा देना है। बस आपको उस कीवर्ड पे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है और उस कीवर्ड को आपको आइडेंटिफाई करना है पैसेज के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा हम एग्जाम्पल समझेंगे ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ पैसेज कौन कौन से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट आपका फैक्ट बेस्ड पूछा जाता है, इन्फरेंस बेस्ड पूछा जाता है, नरेटिव बेस्ड पूछा जाता है, ठीक है। फैक्ट में क्या होगा, डेटा दिया होगा, फैक्ट दिया गया होगा, डेट्स वगैरह दिया गया होगा। और इन्फरेंस बेस में क्या होता है, ऑथर्स की फीलिंग्स होगी, ओपिनियंस वगैरह होगा। और नैरेटिव में क्या होगा, कहानी होगी, कैरेक्टर्स होगा, इवेंट होगा। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है एग्जाम में कि कौन से टाइप का पैसेज पूछा गया है, कि पैसेज में कौन कौन से, अगर पैसेज में अगर दिया है डेट, फैक्ट, डेट्स, तो क्या होगा, ये फैक्ट बेस्ड होगा, ठीक है। ऑथर्स फीलिंग्स दिया गया होगा तो क्या होगा, इन्फ्रेंस बेस्ड होगा। कहानी है, उसमें बहुत सारे इवेंट्स है, साथ साथ करेक्टर्स वगैरह इसके अंदर इंक्लूड है, तो क्या होगा, वो नैरेटिव टाइप का पैसेज होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर आपके एग्जाम में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें हम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्ट बेस्ड पैसेज में पूछा गया हो, जैसे कि डेट, नेम, ये सब दिया हो, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको क्वेश्चन को पहला पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको कीवर्ड स्कैन करना है, फिर आपको डायरेक्ट आंसर लिखना उठाकर, ये आपको करना है। मीन्स फैक्ट बेस आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो क्वेश्चन आप पैसेज पढ़ रहे हो उसमें कुछ डेट्स दिए हैं, फैक्ट्स दिए गए हैं, नाम्स वगैरह कुछ दिया गया है, तो क्या होगा, वो फैक्ट बेस होगा। तो ठीक है, अगर फैक्ट बेस अभी क्वेश्चन दिया गया है तो आप कैसे आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और कीवर्ड जो दिया गया होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है और वही कीवर्ड को आपको पैसेज में देखना है और जो पैसेज सेम वर्ड जो जुड़ रहा होगा, ठीक है, वो आपको एज इट इज लिख देना है। बस ये आपको करना है। फिर सेकंड आता है इन्फरेंस बेस्ड पैसेज। इसमें आपको ऑथर्स के मूड्स और आइडिया, ये सब क्वेश्चंस को पहचानना है। ऑथर्स का नाम है, कुछ फीलिंग्स वगैरह दी गई हो, ठीक है, ओपिनियंस वगैरह दिया गया, तो ये क्या होगा, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसमें क्या आपको ट्रिक्स का यूज़ करना है, टोन्स को समझना है, पैसेज को मैच करना है और वही आपको लिखना है, ये आपको करना है। मीन्स अगर देखा जाए ना, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स होगा ना वही आपको आइडेंटिफाई करना है और वही कीवर्ड आपको पैसेज में ढूंढना है, ये आपको मेन करना है। और कोई भी क्वेश्चन हो जो आपका पैराग्राफ का जो फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ होगा ना, इन दो पैराग्राफ को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, आपको अच्छे से हर एक क्वेश्चन के आंसर्स आपको इजीली मिल जाएंगे।
फिर उसके बाद में आता है थर्ड, आता है नैरेटिव पैसेज, जो कि क्या होता है, स्टोरी टाइप होता है। आपको क्या पहचानना है कि आपका नैरेटिव पैसेज है, उसमें कैरेक्टर्स हो गए, कहानी होगी, इवेंट हो गए, ये सब होगा इसके अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में कंपलसरी पूछे जाएंगे पैसेज से रिलेटेड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में 10 मार्क्स सॉरी 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन कंपलसरी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये कंपलसरी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपके पैसेज में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको कौन से टाइप का पूछा गया है पैसेज, ये आपको इसमें बताना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, पैसेज को क्या है आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर पैसेज के आसपास के क्वेश्चन में अगर व्हाट लिखा है, हैपन लिखा है, पैसेज को आपको आइडेंटिफाई करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, पैसेज को आसपास का जो क्वेश्चन होगा उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर क्वेश्चन में व्हाट, हैपन, हु, व्हेन, वेयर टाइप क्वेश्चन दिया गया है, तो वो क्या होगा, नैरेटिव टाइप का क्वेश्चन होगा। मीन्स क्या है, ये नैरेटिव क्वेश्चन है। अगर पैसेज में एक्सप्लेन, डिफाइन, हाउ, व्हाई ये सब लिखा है, तो क्या होगा, एक्सपोजिटरी टेक्स्ट होगा। ठीक है, अगर इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं, शुड, मस्ट, कन्विंस, ओपिनियन, तो क्या होगा, पर्सेसिव एंड आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट होगा। अगर डिस्क्राइब, फीचर्स ये सब दिए गए हुए, तो कौन सा टाइप का क्वेश्चन होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। मीन्स ये वर्ड्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, किसमें, पैसेज में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको ये मॉडल्स को यूज़ करना है आंसर लिखने के लिए। तो इसमें क्या होगा, ये आपको सेम लिखना है, बट चेंज आपको कहाँ करना है, ये जो ब्रैकेट वगैरह दिया गया होगा ना, यहाँ आपको चेंजेस करना है। अगर आपका नैरेटिव टाइप का क्वेश्चन, नैरेटिव पूछा गया है टेक्स्ट, तो आपको नैरेटिव लिखना है। डिस्क्रिप्टिव लिखा है तो डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। बस जहाँ जहाँ ब्रैकेट होगा ना, वहाँ वहाँ आपको चेंजेस करना है, बाकी आपका सेम एज इट इज आपको लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये भी आपका रिपीटेड है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंपलसरी पूछे जाएगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये आपका जो मैं बस ये आप सिंपली याद कर लो, बस इसमें आपको कुछ भी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है जो कि आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक पैसेज में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ द अबाव मेंशन पैसेज, तो आपको ये लिखना है बस 3 मार्क्स का, बस ये आपको एज इट इज लिखना है। चाहे कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, ये सेम आप लिख सकते हो, सबके लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपको याद रख लेना है। फिर नेक्स्ट आता है, थर्ड आता है, जो कि किससे रिलेटेड है, मार्क द स्टेज सिलेबस इन द फ्लोइंग सेंटेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ 10 मार्क्स का ये पूछा जाता है पैसेज में। अगर आपने ये समझ लिया ना, इजीली पैराग्राफ पैसेज के 10 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकोगे बिना बड़े, बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान से देखना है। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मार्क द स्टेज सिलेबस इन द फ्लोइंग सेंटेंस, तो आपको करना क्या है। सिलेबस का मीनिंग क्या होता है, साउंड। साउंड इज अ यूनिट ऑफ साउंड इन वर्ड। वर्ड के अंदर जो साउंड होगा, जिस वर्ड्स का अल्फ़ाबेट का साउंड होगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर। ठीक है, हम एग्जांपल से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया गया है, एग्जांपल दिया गया है टेबल। टेबल ज़्यादा इसमें जो वर्ड है, किस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, टेबल। मतलब किस वर्ड को हम ज़्यादा लॉन्गर और प्रोनाउंस और लाउडर बोल रहे हैं, ट को बोल रहे हैं, मीन्स टेबल। ठीक है, इस तरह का वर्ड है। अब हम थोड़ा देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको आइडेंटिफाई कर कैसे करोगे कि ये स्टेज वर्ड है, स्टेज वर्ड है, स्टेज सिलेबस वर्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट नाउन्स, मेन वर्ब्स और एग्जेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये सब क्या होगा, स्टेज वर्ड्स होगा। आर्टिकल्स, ऑक्सिलरी वर्ब, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशंस, ये सब क्या होगा, स्टेज वर्ड्स नहीं होंगे, ये स्टेज वर्ड्स बिल्कुल नहीं होगा। अगर सेंटेंस में अगर कुछ ऐसा दिया है, आर्टिकल्स, ऑक्सिलरी वर्ब, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन,
तो ये क्या होगा, स्टेज वर्ड्स नहीं होगा। स्टेज वर्ड्स क्या होगा, जिसमें नाउन्स हो गए, मेन वर्ब्स होगा, एग्जेक्टिव्स हो गए और एडवर्ब्स हो गए। एग्जाम्पल, द सन, नाउन, एग्जेक्टिव शाइनिंग, एडवर्ब ब्राइटली, तो ये स्टेज वर्ड्स हो गए। ठीक है, और जिसमें आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, प्रोनाउंस, कंजंक्शन ये सब नहीं होगा, ये सब होगा तो वो स्टेज वर्ड्स नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हम ब्रेक करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपके प्रीवियस ईयर दिसंबर 2024 के क्वेश्चन पेपर से पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। अब इसको हम ब्रेक करते हैं। अब हम एक एक वर्ड को ब्रेक करेंगे। वाई आर यू लेट, इसको हमने अलग अलग स्लेज से ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वाई ये क्वेश्चन वर्ड है तो मीन्स ये स्टेज वर्ड है। आर ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो हमने क्या देखा था, ऑक्सिलरी वर्ब स्टेज वर्ड नहीं होता है, यू भी नहीं होता है। ठीक है, लेट क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जेक्टिव से, तो ये क्या होगा, स्टेज वर्ड्स होगा। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो वाई और लेट क्या होगा, स्टेज वर्ड्स होगा। बस आपको इसे आइडेंटिफाई करना है, बस आपको इतना करना है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि आपको हाइफेंस मार्क्स लगाना है, साथ साथ में प्राइमरी स्टेज आपको मार्क करना है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए हाइफन में क्या होगा, ये कंप्यूटर वर्ड दिया है ना, तो आपको सेपरेट लिखना है। कम हाइफन प्यू हाइफन टैब, ऐसे आपको लिखना है। बस एक बार इसको आप रीड कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और प्राइमरी स्टेज में क्या होगा, जिस वर्ड पे ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस दिया गया, ज़्यादा स्ट्रांगली मतलब वर्ड पे ज़्यादा फोर्स कर रही हूँ, जैसे कि कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर, ज़्यादा जो फोर्स किस पे हो रहा है, किस पे हम ज़्यादा वर्ड पे दबाव दे रहे हैं, किस पे, प्यू पे दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी स्टेज हो गया। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है, बस आपको इतना करना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके पेसेस में पूछे जाते हैं, मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा मैंने आपको समझाया है, एक बार आप इसे रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। जो भी आपका डाउट या क्वेरी कुछ भी हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए जो भी आपका डाउट है। अगर कुछ चीज़ों में आपको ब्लर मतलब कुछ आंसर्स में कुछ ऐसे ब्लर से आ चुके हैं, मतलब आंसर एकदम क्लियरली नहीं दिख रहे, तो इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपको अलग से कमेंट सेक्शन में सभी के आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी। जो एकदम क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगी। साथ में आपको कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी इस PDF का, जहाँ से आप अच्छे से समझ सकोगे और पढ़ सकोगे। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो जो भी आपका डाउट है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है सब्सक्राइब करके। और नेक्स्ट वीडियो आपको किसी से रिलेटेड चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।